हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और हाजिर है एक नई वीडियो के साथ जो कि एक्सरसाइज 12.2 और पुराने बुक के अनुसार 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें पूरे बीम का टॉप तक पूरा पानी भरा हुआ है और उसी के बगल में एक आप देख सकते हैं कोन और हेमिस्फेरिकल शेप का जो कि जस्ट लाइक लट्टू और टॉप जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वो रखा हुआ है। इसको उठा के हमको इस सिलिंड्रिकल पॉट के अंदर में बर्तन के अंदर में रखना है और जब इसको रखने के कारण क्या होगा कि कुछ पानी बाहर डिस्प्लेस हो बाहर गिरेगा और उसके बाद जो बचा हुआ पानी यानी कि यहाँ इस कॉर्नर में जो पानी बचा हुआ रहेगा उसका आपको वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो आइए निकालना स्टार्ट करते हैं। तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर। ठीक है, यानी कि इस बर्तन के अंदर में बचा हुआ पानी जब लोग इस ऑब्जेक्ट को इसमें प्लेस करते हैं। तो इसके लिए हमारे क्वेश्चंस में लगभग सारा जितना फिजिकल हम लोग रिक्वायरमेंट है वो सारा ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग के पास, जिसमें कि हाइट ऑफ कोन आपको 120 सेंटीमीटर क्वेश्चन में मेंशन है, रेडियस ऑफ कोन भी मेंशन है, स्फीयर का भी रेडियस मेंशन है, हाइट ऑफ सिलेंडर भी मेंशन है और इसका भी मेंशन है। तो अगर आप गौर से देखें कि इस सिलिंड्रिकल कंटेनर से जितना पानी बाहर निकलेगा उसका वॉल्यूम जो है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट के कारण से ही पानी बाहर निकल रहा है। मतलब दोनों सिचुएशन में यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ फार्मूला को यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर measures volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of pi r square h minus volume of cone 1/3 pi r square h plus volume of hemisphere 2/3 pi r cube। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट हटाते हैं। पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस माइनस माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। आप देख सकते हैं कि दोनों हर सिचुएशन में मेरा पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर सेम है क्योंकि आर में सब में 60 की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेंगे और चूंकि यहाँ पे सिलिंड्रिकल का हाइट है और एक कोन का है तो हम इसको h1 से और इसको h2 से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। हाँ बच्चा h1 माइनस 1/3 h2 माइनस 2/3 r। ठीक है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर गया तो h1 बचा, यहाँ से पाई आर स्क्वायर गया तो 1/3 h2 बचा और यहाँ से पाई आर स्क्वायर गया तो 2/3 और 2r में से 3r में से एक आर बच गया। अब वैल्यू पुट करते हैं 22/7 into 60 into 60 रेडियस हाइट 1 h1 किसका है? सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 180 माइनस 1/3 हाइट ऑफ कोन का हाइट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 120। ठीक है, माइनस 2/3 रेडियस कितना है हमारे पास 60। आगे देखते हैं तो 22/7 into 3600 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 180, इसको अगर करेंगे तो 40 माइनस 40 और अगर इसको करेंगे तो 22 से 40 तो ये आपका होगा 22/7 into 3600 और 180 माइनस 80। ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे 22/7 into 3600 into 100। ठीक है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो
72 तो 22 into 36 92 दो जीरो का 2 जीरो फिर 2 जीरो का 2 जीरो बाय 7 उसको डिवाइड करते हैं। तो हम देख सकते हैं 7 बन जा 7 फिर से 7 बन जा 7 बचा यहाँ पे 2 2 2 22 22 में 7 3 जा 21 4 1 0 7 बन जा 7 बचा 3 0 7 4 जा 28 बचा 2 0 7 2 जा 14 बचा 6 0 7 8 जा 56 बचा 4 0 7 5 जा 35 बचा 4 यहाँ पे 7 7 जा 9। तो अराउंड जो है आपका ये सेंटीमीटर क्यूब लेफ्ट क्वार्टर आया। अब इसको जो है अगर आप ये किलोमीटर पे हम लोग इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो चूंकि ये वॉल्यूम है तो इसको ध्यान रखना है कि जब 1 सेंटीमीटर होता है इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1/100 सेंटीमीटर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो इसको हम लोग को मीटर में करने के लिए 1/100 200 और 300, ठीक है। और जब स्क्वायर रहेगा तो नीचे में 200 होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटीमीटर 1 है यानी कि पावर में 1 है तो डिवाइडेड बाय 100 होगा। जब पावर में 2 रहेगा तो डिवाइडेड बाय 1000 होगा और जब 3 रहेगा तो हम 3 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 into 100 तो 2 4 6 0 तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब और ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।